नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर, पावर्ड बाय विक्रम टी। राजनीति शास्त्र के जानकारों की सियासत को लेकर समझ रही है और वो समझ ये कहती है कि सियासत में बंटवारा विचारधारा पर होता है। एक पार्टी अपनी विचारधारा को बेहतर बताते हुए उस हिसाब से मुद्दों को सेलेक्ट करती है, दूसरी अपनी विचारधारा के हिसाब से इस मुद्दे का या तो पक्ष या फिर उसके विपक्ष में खड़े रहती है। लेकिन भारत की सियासत में अभी विचारधारा से ज्यादा हावी है भ्रम की सियासत। कोशिश बस इतनी भर है कि किसी तरह से भ्रम फैला दिया जाए और जितना ज्यादा भ्रम फैलेगा उतना सियासी लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 फरवरी 2026 की रात को अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को कम करके 18% करने का ऐलान किया और 3 फरवरी की सुबह यह भ्रम फैलाने की कोशिश होने लगी कि अमेरिका ने टैरिफ इसलिए कम किया क्योंकि भारत सरकार उसके आगे झुक गई, सरेंडर कर दिया। अब जैसे ही ये कहने वालों से आप ये पूछेंगे कि सरकार कैसे झुक गई, तो फैक्ट्स और फिगर या आंकड़ों के साथ जवाब आए ना आए, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि सरकार झुक गई। किसान बर्बाद हो गया, कारोबारी तबाह हो गया, डेयरी सेक्टर खत्म हो गया। भारत के लिए सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां। लेकिन सवाल जब पूछा जाएगा तो यह दावा कर रहे लोग तर्क से पीछे हट जाएंगे कि बताइए कहां लिखा है कि ये होने से किसान या बाकी तमाम सेक्टर्स नुकसान में आ जाएंगे। देश में कहावत है, जब तक सच जूता पहनता है झूठ दुनिया के चक्कर लगाकर आ जाता है, और यही हो रहा है। किसान बर्बाद हो जाएंगे। इस कथन का असर यह हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियंस ने अमेरिका के साथ भारत के समझौते के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, किसान विरोधी है वो डील। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेरिका के साथ डील को किसानों की रक्षा में दी गई ढील बता रहे हैं। एक दिन का भारत बंद मतलब देश का करीब 20,000 करोड़ का नुकसान समझिए। सरकार की नीतियों के खिलाफ बंद बुलाना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और यह हमेशा रहेगा। लेकिन विरोध का मुद्दा क्या किसी को मालूम है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आशंका है कि इस डील से देश को नुकसान होगा, किसानों का नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। क्या यही एक मुद्दा है, या इस वजह से क्योंकि अनुमान और आशंका लग रही है? सरकार ने साफ बताया दूसरी तरफ कि भारत का कृषि सेक्टर जो है वो पूरी तरह से सिक्योर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे ग्राफिक्स प्लेट के साथ ये बताते हैं कि कौन कौन सा अनाज भारत में इस वक्त प्रोजेक्टेड है। शिवराज सिंह चौहान ये भी बता रहे हैं कि वो कौन सा अनाज है जो प्रोटेक्टेड है। राहुल गांधी का किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, वो ये कहते हैं। देश को गुमराह करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये बात शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। फिर भी ये भ्रम है कि किसान तबाह हो जाएंगे। जिन चीजों पर भारत सरकार की आपत्ति थी, अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट में जो बदली हुई है उन गलतियों को दुरुस्त कर दिया। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि क्या भ्रम फैलाना सियासत का नया शॉर्टकट बन गया है? भारत अमेरिका डील से किसान क्या बर्बाद हो जाएंगे? और अगर हां, तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है? क्या सरकार देश के लोगों को ही अपनी बात समझाने में नाकामयाब हो रही है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज जेन जी के साथ और तमाम वक्त